देखो आज का जो एपिसोड होगा वो न्यूटन्स लॉ का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट हिसाब से जाना जाता। तो यही जो 20 और 40 न्यूटन पीछे की तरह देख रहा है, इसी को ही बोला जाता है स्यूडो फोर्स। तो वो क्या बोलेगा भाई, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं चेंज हुआ, फिर भी इस टेंशन का तो टाइटनेस चेंज हो गया। यही चीज हम लोग ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में भी कर सकते थे, बट स्यूडो फोर्स में सा कॉन्सेप्ट से करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया एपिसोड में आप सबको स्वागत करते हैं। देखो आज का जो एपिसोड होगा वो न्यूटन्स लॉ का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट हिसाब से जाना जाता। उसका नाम है स्यूडो फोर्स। अब जो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता वो हम लोग पढ़ेंगे क्यों, और उससे पढ़ने से फायदा क्या है? देखो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तुम स्यूडो फोर्स यूज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रॉब्लम स्यूडो फोर्स यूज करके भी किया जा सकता है, स्यूडो फोर्स ना करके भी किया जा सकता है। ओके, तो अगर स्यूडो फोर्स के हिसाब से हम लोग करेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। इनिशियल डेज में स्यूडो फोर्स जो है वो थोड़ा टफ लगेगा इनिशियल डेज में, बट इवेंचुअली जब तुम स्यूडो फोर्स में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर जाओगे, जब स्यूडो फोर्स में तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तब देखना स्यूडो फोर्स से प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है। जो प्रॉब्लम 2-3 पन्ना तक चलता है वही स्यूडो फोर्स में 3-4 लाइन में हो जाता है। राइट? तो आज का एपिसोड में जो चीज के हम बात करेंगे वो है स्यूडो फोर्स। सब डरा हुआ माहौल रहता है ये स्यूडो फोर्स पढ़ने के लिए, बट मैं जब पढ़ाऊंगा ध्यान से ये 20-30 मिनट्स देखो, स्यूडो फोर्स का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, यहां पे मैंने एक डायग्राम लिया है। डायग्राम में यहां पे एक मंकी है, यहां पे एक बंदा जो मूव कर रहा है ए, और यहां पे और एक बंदा जो मूव कर रहा है बी से। अब इसका जो वेलोसिटी है ये 0, इसका जो एक्सेलरेशन है ये 0। ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 है ये किसका रिस्पेक्ट में? जो बंदा जो यहां पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में। करेक्ट? अब मैंने पहले ही बता चुका हूं कि फिजिक्स में जितने सारे ऑब्जर्वर होता है, ये सारे ऑब्जर्वर फिजिक्स में कोई भी इवेंट को एनालाइज कर सकता है, कोई भी। राइट? तो उस हिसाब से देखा जाएगा यहां पे 4 ऑब्जर्वर है। यही 4 ऑब्जर्वर चारों प्लेटफॉर्म है। करेक्ट? और इसी प्लेटफॉर्म का ही नाम मैंने पहले ही बताया, इसी को ही बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। देखो इसी को ही बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। बहुत बढ़िया। अब ये जो ग्राउंड में खड़े हैं यही अभी सबको देख रहा है। राइट? एम को देख रहा है, इसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0। ए को देख रहा है, सामने की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन ये 0। देखो ये एक्सेलरेशन 0, ये एक्सेलरेशन 0। अब बी जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड ए बी इज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये भी इसी तरह और ये भी इसी डायरेक्शन में। राइट? ये सारे तीनों जो लिखा हूं ये कौन देख रहा है? जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है। देखो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है। अब पहले हम लोग प्लेटफॉर्म या इनर्शियल या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का थोड़ा डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है बट उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। उस हिसाब से नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, उसका एक्सेलरेशन नॉन 0, वेलोसिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे तुम्हारे सामने टोटल 4 प्लेटफॉर्म है
जिसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम्स का नाम से जानते हैं, ये चारों प्लेटफॉर्म अब हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। देखो ये तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0, ये भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। अब आते हैं ए का बारी। ए के बारी में आते ही हम लोग का पहला दिमाग जाता है कि भाई ये तो मूव कर रहा है। भाई मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब है एक्सेलरेशन से। ए का एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब आते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, यहां पे देखो ओनली बी इसका ही एक्सेलरेशन है, तो ये है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब इतना दूर तक तो हमें पता चल ही गया कि कौन इनर्शियल और कौन नॉन इनर्शियल। अभी तक हम लोग न्यूटन्स लॉ में जो जो चीज डिस्कस किया है, सब में प्लेटफॉर्म या ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल लिए थे। अब इनर्शियल जब लिए थे तब वहां पे हर एक जो फोर्स लिया था, दैट ऑल आर रियल फोर्सेस, करेक्ट। अब पहली बार हम लोग आज एक नया फोर्स के बारे में जिक्र करेंगे, उसी का नाम है स्यूडो फोर्स। अब देखो, ठीक है, जो चीज बोला गया है हमसे तो समझ में आ ही रहा है। अब देखो मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अच्छा, पहले एम ए को सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए देख रहे हैं, एक्सेलरेशन 0। तो अगर एम को पूछा जाएगा तो इसका वेलोसिटी बोलेगा सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0। बट अगर मैं ए को पूछता हूं कि एम का वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग यही चीज देखे कि ए बोलेगा कि एम पीछे की तरह जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन भी इसका 0 ही देखेगा, है क्या नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं इधर कर लेते। F इक्वल टू एम इंटू ए, इसका मतलब यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर F फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसका एक्सेलरेशन इसी तरफ आता है। अब उल्टा करके सोचो, अगर बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा है। भाई ये दो तो कॉज एंड इफेक्ट है, इफेक्ट है तो कॉज तो जरूर होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फोर्स लगा हुआ है। तो जो जो एक्सेलरेशन देखेगा वही बोलेगा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जो जो एक्सेलरेशन नहीं देखेगा, कॉज ही नहीं देख, इफेक्ट ही नहीं देख रहा है, तो वो कॉज कैसे बोलेगा? बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ। अब मैं बी को पूछता हूं, बी को अगर पूछता हूं कि एम का वेलोसिटी क्या है, तो बी बोलेगा एम पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इतना देर तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अब इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बी बोलेगा एम, देखो बी बोलेगा एम पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। फिलहाल देखे तो बी एम के ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं काम कर रहा है, बट बी बोल रहा है नहीं भाई, मेरे इस हिसाब से तो ये पीछे की तरह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, इसका मतलब एम के ऊपर फोर्स लग रहा है। ये कौन देख रहा है? बी देख रहा है, बट ए तो नहीं देख रहा है। भाई ए इसको इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, देख रहा है, और एक्सेलरेशन 0 देख रहा है। तो ए बोल रहा है नहीं भाई, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, बट बी बोल रहा है। यही तो फैलासी है। अब सोचो, दोनों का अंतर देखो। ए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, यस, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नहीं है, बट बी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यही तो अंतर है। जब बी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होगा तो वो सारे चीज को, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है, वो जिसको भी देखेगा, जिसको ही इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को देखेगा, वो तो उसका एक्सेलरेशन को मिला के ही देखेगा। जब वो उसका एक्सेलरेशन मिला के देख रहा है, तब तो वो बोलेगा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सोच के देखो, तो बी
बोलेगा ए के ऊपर जरूर पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब पीछे की तरफ फोर्स भी लग रहा है। एम के ऊपर भी यही चीज बोलेगा, बट एक्चुअली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बोल कौन रहा है? बी। बी जो फोर्स बोल रहा है इसी को ही स्यूडो फोर्स बोला जाता है। इसका मतलब स्यूडो फोर्स कौन देख सकता है? सिर्फ नॉन इनर्शियल वाले ही देख सकते हैं, कोई इनर्शियल वाले इसको नहीं देख सकता है। करेक्ट। अब मान लो इसका मास 10 kg, इसका मास 20 kg और इसका मास 30 kg। अब जब एम का एक्सेलरेशन पीछे की तरह 2 मीटर पर सेकेंड देख रहा है, तो एम के ऊपर देखो, इस एम के ऊपर वो कितना फोर्स देखेगा पीछे की तरफ? 2। देखो एक्सेलरेशन इंटू मास, मास कितना है? 10। अब ए के ऊपर वो कितना देख रहा है पीछे की तरफ एक्सेलरेशन? 2 इंटू इसका मास 20। सोच के देखो, ये है 10 न्यूटन फोर्स, ये है 40 न्यूटन फोर्स, सॉरी 20 न्यूटन फोर्स, और यह है 40 न्यूटन फोर्स। सोच के देखो, जब मैं इस फोर्स का कैलकुलेशन किया हूं तो बी का जो प्लेटफॉर्म उसका मास है 30 kg। बी का प्लेटफॉर्म मैं यहां पे नहीं लिया, प्लेटफॉर्म का मास नहीं लिया, बट प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन लिया हूं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सोच के देखो, मैंने एक्सेलरेशन लिया हूं प्लेटफॉर्म का, कौन सा डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो कौन सा डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। फिर आता है ए का बारी। ए में भी पीछे की तरफ 2, यही 2 तो इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। और मास हम लोग किसको गुना किया हो? जिसके ऊपर स्यूडो फोर्स लग रहा हो। देखो देखो, जिसके ऊपर स्यूडो फोर्स लग रहा है उसी का मास गुना किया हो, तो मास है बॉडी ऑफ कंसीडरेशन, नॉट बॉडी ऑफ प्लेटफॉर्म, बट एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म का। तो यही जो 20 और 40 न्यूटन पीछे की तरफ देख रहा है, इसी को ही बोला जाता है स्यूडो फोर्स। अरे भाई, इसी को ही बोला जाता है स्यूडो फोर्स। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पे देखो यही चीज लिखा हूं कि स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है मास ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑफ कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन मतलब जिस बॉडी के ऊपर हम लोग स्यूडो फोर्स लगा रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, दोनों डिफरेंट है भाई। ये प्लेटफॉर्म मतलब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इसका एक्सेलरेशन, और बॉडी, बॉडी जिसके ऊपर, जिसको हम लोग देख रहा है। और सही तो सही, ये स्यूडो फोर्स कौन सा दिशा में लगेगा? जिस डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म जा रहा है ना, उसका उल्टा दिशा में लगेगा। देखो, जिस डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म जा रहा है, प्लेटफॉर्म तो सामने की तरह जा रहा है, देखो प्लेटफॉर्म तो सामने की तरह जा रहा था, और स्यूडो फोर्स तो उल्टा लग रहा था। अरे भाई, ये देखो स्यूडो फोर्स उल्टा लग रहा है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये जा रहा है सामने की तरफ। दोनों देखो, ये और ये ऑपोजिट, तो यहां पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में नहीं आया, दोबारा इस वीडियो को पॉज करके देखो, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, मैं एक स्टोरी बोलूंगा नेक्स्ट, उसी स्टोरी में पूरा स्यूडो फोर्स का फुल कॉन्सेप्ट एक्वर्ड है। चेक करो, देखो इस स्टोरी में ना, इस स्टोरी में दो लोग बैठा हुआ है, एक का नाम जी, एक का नाम ए, और यहां पे एक मास लगा हुआ है एम। अब ध्यान से सुनना, पहले ये एक लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, ये लिफ्ट चल नहीं रहा है,
बिल्कुल स्टैटिक है। तो ए और जी दोनों ही इस मास को स्टैटिक दिखेगा, मूव करते हुए नहीं दिखेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। इसका मतलब मान लो ये पूरा चीज एक कांच से ढका हुआ है और यहां पे एक बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब स्टैटिक किसके लिए? जी के लिए भी और ए के लिए भी। तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला हूं दोनों को ही, तो दोनों ही जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा वो है ये, और इसका एक्सेलरेशन 0 देखेगा, तो ये बोलेगा T इक्वल टू mg। इतना दूर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब सोच के देखो, ये ए बंदा इस जो टेंशन है स्ट्रिंग, इसको टच किया और टच करके थोड़ा टाइटनेस फील करेगा। देखो, थोड़ा टाइटनेस फील करेगा। ये जो टाइटनेस फील कर रहा है, सोच के देखो, ये जो टाइटनेस वो फील कर रहा है, वो टाइटनेस चेंज होता जाएगा। कब चेंज होता जाएगा? थोड़ा एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट या एलिवेटर, कुछ भी बोलो, वही लिफ्ट या एलिवेटर ऊपर की तरह जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा हेवी फील करते हैं, करेक्ट? और जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ जाते हैं, तब ऐसे लगता है कि पेट के अंदर से सब निकलते जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बहुत लाइट फील करते हैं। ये जो लो फील, हेवी फील और लाइट फीलिंग, ये क्यों होते? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के साथ हमारा जो कांटेक्ट है, वही नॉर्मल कांटेक्ट जो प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं, वही हम लोग फील करते हैं। जब ये लिफ्ट ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं, तब वो प्लेटफॉर्म के जो नॉर्मल रिएक्शन है वो चेंज होता रहता है, राइट? यही चीज इस P के साथ भी होगा। अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से जाता है, तब G को अगर फ्री बॉडी डायग्राम लिखने बोला है तो G कैसे लिख रहा है? देखो, G तो बोलेगा भाई mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ T1, और ये टोटल चीज ऊपर की तरफ A1 से जाता है, सॉरी A1 नहीं, A से जाता है, तो ये बोलेगा T1 माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। यहां से T1 आता है m इंटू ए प्लस जी। बहुत बढ़िया। अरे भाई, यहां पे सिर्फ एक बल्ब जल रहा होता तो ये G इसको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता। इतना दूर तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अब प्रॉब्लम होगा जब ये A इसको ड्रॉ करने का कोशिश करेगा। अब सोच के देखो, A ड्रॉ किया, ऊपर की तरफ T1 और नीचे की तरफ mg। अब A बोलेगा भाई मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। इवन इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A, this A is observing this mass to be static। इसका मतलब वो अगर इसको एक्सेलरेशन 0 लिखेंगे तो यहां पे आएगा T1 इक्वल टू mg। अब यहीं पे पहला फैलासी आ जाता है। क्या फैलासी? कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, उसको हम लोग अगर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने चाहते हैं, तो ध्यान से सुनना, हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म से देखें, कोई भी, डजंट मैटर, कोई भी प्लेटफॉर्म से देखें, किसी की भी प्लेटफॉर्म से हम लोग देखेंगे ना, तो वो सेम इक्वेशन आना चाहिए। अब देखो, G ये वाला लिखा है, A ये वाला लिखा है, दोनों तो सही नहीं है। और प्रैक्टिकल ये भी है, जब ये मूव कर रहा था तब A जाके टच किया और वहां पे जो टाइटनेस वो फील किया, वो पहले जब स्टैटिक था तब जब टाइटनेस था उससे डिफरेंट है। तो वो क्या बोलेगा? भाई
मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं चेंज हुआ, फिर भी इस टेंशन का तो टाइटनेस चेंज हो गया, बट मैं तो फिर भी इसको a इक्वल टू 0 देख रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या गलती कर रहा हूं? अब जी जो बोलेगा वही है समरी ऑफ स्यूडो फोर्स। अब ध्यान से सुनना, देखो जी बोलेगा, जी बोलेगा भाई ए, यू आर नाउ मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए अलोंग विथ दिस लिफ्ट, मतलब ए अभी प्लेटफॉर्म के साथ, मतलब लिफ्ट के साथ ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब जब ये ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर उठ रहा है तब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बैठा हुआ है। जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस में कोई बैठा हुआ है तब वो जब इक्वेशन लिखेंगे तब स्यूडो फोर्स तो आना ही चाहिए। अब देखो यहां पे ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ mg लिखा है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, ये तो रियल फोर्स तो रहेगा ही, इसके बाद ए जो करेंगे जी का इंस्ट्रक्शन से यही इक्वेशन को सही करेगा। अब बोलेगा ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है तो उसको स्यूडो फोर्स देना होगा। स्यूडो फोर्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा बॉडी का मास, इस बॉडी का मास m, और एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a, और प्लेटफॉर्म जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में mg ma, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन अभी वो 0 देखेगा। अगर ये चीज वो 0 देखेगा तब देखो T1 इक्वल टू mg प्लस ma, इसका मतलब AV यही चीज लिखा है और GV यही चीज लिखा है। इसका मतलब दोनों अभी सेम लिखा है, मतलब दोनों ही सही है, क्योंकि ये टेंशन तो चेंज हो गया। पहले जो T था अभी T1 हो गया, पहले T और सेकेंड टाइम T, ये तो नहीं हो सकता था। समझ में आया? जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है वो तो यहां पे स्यूडो फोर्स लगा के ही इक्वेशन लिखा है। कैसा लगा? यही कॉन्सेप्ट था स्यूडो फोर्स का। अब देखो इसी को करते एक प्रॉब्लम कर लेते, बहुत आसान से हो जाएगा। देखो यहां पे पूछा गया है कि ये जो वेइंग मशीन है, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन, सेकेंड नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा। देखो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन और नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तब ये जो वेइंग मशीन कितना रीड करेगा। देखो वेइंग मशीन रीडिंग का तो प्रॉब्लम हम लोग पहले ही कर चुका हूं, जहां पे उस वेइंग मशीन के ऊपर जितना नॉर्मल फोर्स लगता है वो उसी को ही जी से डिवाइड करके हम लोग दे देते हैं। अब देखो यही प्रॉब्लम ग्राउंड फ्रेम से किया जा सकता है, बट मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं स्यूडो फोर्स का हेल्प लूं तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएगा। लाइक मैंने यहां पे इसके अंदर एक ऑब्जर्वर को बिठाया, अब यही ऑब्जर्वर इसके प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर या नीचे हो रहा है। तब देखो पहले जब फर्स्ट कंडीशन ऊपर जा रहा है तब m का नीचे mg, ऊपर m। अब ये जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा है तो ये जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, क्योंकि अभी तो ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, और इस m का अगर वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जा रहा है ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ m इंटू a, यही स्यूडो फोर्स लगाएगा। और ये ऑब्जर्वर इस m को तो हिलने में ही देखेगा, वही इसी जगह पे ही देखेगा, तो इसका एक्सेलरेशन वो 0 देखेगा। इसका मतलब यहां से t इक्वल टू n इक्वल टू m a प्लस g होगा। देखो अब यही n इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दे रहा है, कौन? मास। अब रीडिंग क्या होगा? रीडिंग
R1 जब अगर रीडिंग है, इस n को वो g से डिवाइड करके देगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस a बाई जी। देखो, इसका मतलब रीडिंग अभी बढ़ गया है। देखो, यही चीज हम लोग ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम से भी लिख सकता था, ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम से भी लिख सकता था, बट हम लोग नहीं लिखा है, राइट? ये करने से बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो m नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और प्लेटफॉर्म जा रहा है नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स लग रहा है a में। देखो, ये टोटल एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि यही चीज ये बंदा ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब n प्लस एम ए इक्वल टू एम जी, यहां से मतलब n इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब रीडिंग होगा n बाई जी, इसका मतलब m 1 माइनस ए बाई जी। सोच के देखो, अब सोच के देखो, अब ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग थोड़ा कम दिख रहा है, राइट? यही चीज हम लोग ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में भी कर सकते थे, बट स्यूडो फोर्स में सा कॉन्सेप्ट से करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि स्यूडो फोर्स में जो ऑब्जर्वर है वो बाकी चीज को एक्सेलरेशन 0 देख रहा है। एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन नॉन जीरो में बहुत अंतर है। एक्सेलरेशन 0 देख रहा है, इसका मतलब उसके लिए इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। अगर ये तुम्हारा वीडियो स्यूडो फोर्स का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share with your friend. Thank you.